Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss another topic of polymers, that is regarding the type of polymerization. This topic deals with the mechanism of polymerization. That means जो polymers बनते हैं उनमें क्या क्या mechanisms involve होते हैं, that means किस type से वो बनते हैं, that we are going to discuss. In earlier lecture first, we have discussed already the classification of polymers, and now this second lecture, that is regarding with the mechanism or type of polymerization. This is lecture second. In this lecture we are going to discuss first one. We have chain growth, जिसमें चेन ग्रोथ हो जाएगा, और वी हैव टू डिस्कस अनदर वन दैट इज द कंडेंसेशन स्टेप ग्रोथ. चेन ग्रोथ और एडिशन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन. फर्स्ट वन, एडिशन और चेन ग्रोथ polymerization. This is the first one that we have to deal. ये जो एडिशन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन है, या जिसका नाम चेन ग्रोथ टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन है, इसके और भी तरीके हैं, सब टाइप्स हैं. या तो आप ये फ्री रेडिकल मेथड से कर सकते हो, फ्री रेडिकल मेथड से कर सकते हैं, और वी कैन गो बाय आयनिक मैकेनिज्म, आयनिक मेथड. आयनिक मेथड में दो तरीके आएंगे, फिर कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक. बट मोस्ट ऑफ द फ्री रेडिकल, ये जो एडिशन है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, इसमें ज्यादातर फ्री रेडिकल से ही जाते हैं. इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन, अगर आपको ये देखना भी है कि फ्री रेडिकल कहां पर और आयनिक मेथड कहां पर, ये डिपेंड करता है कि आप इसमें कैटलिस्ट क्या डाल रहे हो, या चेन इनिशिएटर, दैट मीन जो इनिशिएट करती है, चेन को चलाती है, चेन को बढ़ाती है. पॉलीमराइजेशन किस तरीके से आप करते हो, कैटलिस्ट क्या डाल रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि वो फ्री रेडिकल टाइप इनिशिएटर है कि या वो आयनिक टाइप ऑफ इनिशिएटर. आयनिक मतलब जिसमें कैटायन प्लस माइनस आ जाए. बट मोस्ट ऑफ द एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन गो थ्रू दिस फ्री रेडिकल मेथड. तो हम भी फोकस करेंगे किस पे, फ्री रेडिकल मेथड पे. सो वी आर लीविंग राइट नाउ दिस आयनिक मेथड, वी आर फोकसिंग ऑन ओनली फ्री रेडिकल मेथड. फ्री रेडिकल मेथड में जैसे भी हर कोई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलता है वैसे ही है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, गो थ्रू स्टेप वाइज. इनिशिएशन, इनिशिएशन फर्स्ट स्टेप है इसका. इनिशिएशन में आपका पहले ही एक इनिशिएटर चाहिए. लीजिए, ये मैंने यहां पर एक इनिशिएटर लिया जिसका नाम बेंजोइल पेरोक्साइड है. दिस इज C6H5C डबल बॉन्ड O, दैट मीन्स अ बेंजीन फिनल टाइप ऑफ थिंग. तो इसका नाम जो है दैट इज बेंजोइल पेरोक्साइड. ये बेंजोइल पेरोक्साइड क्या है यहां पर, बेंजोइल पेरोक्साइड इट इज एन इनिशिएटर, दैट मीन जो इनिशिएट करेगा रिएक्शन को. व्हाट विल हैपन इन दिस इनिशिएटर, इन प्रेजेंस ऑफ हीट और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट विल ब्रेक. यहां पर ये OO बॉन्ड जो पेरोक्साइड लिंक है OO की, वो टूट जाएगी. किस फैशन में, होमोलिटिक फैशन में. होमोलिटिक पता ही है आपको कि बॉन्ड को तोड़ना है, इसको अपना इलेक्ट्रॉन देना है, इसको अपना इलेक्ट्रॉन देना है. सो वी विल गेट C6H5C डबल बॉन्ड O डॉट. यहां से भी ये बन रहा है, यहां से भी ये बन रहा है. दिस इज होमोलिटिक फिशन आपने इसमें किया बीच में. तो फ्री रेडिकल जनरेट हो गया. फ्री रेडिकल यहां पर बेंजोइल टाइप ऑफ फ्री रेडिकल जनरेट हो गया. इसकी फर्दर रिएक्शन अगर हम देखें इस C6H5 की, C डबल बॉन्ड O डॉट,
यहां पर ये जो इसके साथ ये जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ये फर्दर टूट जाएगा, इसका फर्दर होमोलिसिस हो जाएगा, यहां पर टूट जाएगा। इट विल गेट कन्वर्टेड टू C6H5 डॉट प्लस, देखिए ये जो आपने तोड़ा, ये जो बॉन्ड था C6H5C के बीच में जो बॉन्ड था, इसको आपने तोड़ दिया। C6H5 को एक डॉट मिला और कार्बन को एक डॉट मिलेगा। कार्बन का दूसरे कार्बन के डॉट के साथ मिलके वहां पर बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन यहां पर एक डॉट और आएगा, वो डॉट इसके साथ डॉट डॉट बॉन्ड, सो वी विल गेट दिस थिंग C डबल बॉन्ड O, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिलहाल हमारे पास जो इस वक्त रेडिकल है, दैट इज दिस रेडिकल। इस रेडिकल को क्या कहेंगे? C6H5 डॉट को, दिस इज फिनल रेडिकल। तो ये आ गया हमारा पहला स्टेप, दैट इज इनिशिएशन। इनिशिएशन हो गया जिसमें आपका रेडिकल जनरेट हो गया अगर आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाते हो। अगर आप आयनिक में जाओगे, कैटायनिक और एनायनिक, वहां पर प्लस माइनस जनरेट होते हैं। दैट इज द डिफरेंस। यहां पर फ्री रेडिकल है। नेक्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप क्या होगा इसमें? दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप, प्रोपिगेशन। प्रोपिगेशन प्रोपिगेशन स्टेप दूसरा है। जो आपने ये C6H5 डॉट बनाया था, इसको आप एक इथीन मॉलिक्यूल डाल रहे हो। दिस इज इथीन, जिसमें डबल बॉन्ड है, CH डबल बॉन्ड CH2। इसको हम तोड़ने जाएंगे, ये हमने तोड़ दिया। दिस विल बिकम, यहां से डॉट बनेगा इस पे, और इस पे भी डॉट आएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ये डॉट इस डॉट के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो C6H5 बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? CH2 के साथ, क्योंकि यहां पर डॉट था, डॉट और डॉट बॉन्ड बनेगा। यहां पर ये बॉन्ड तोड़ने से डॉट आ गया, वो डॉट इस डॉट के साथ बॉन्ड बना रहा है। सो अल्टीमेटली इट गिव्स CH2 डॉट। इस डॉट, दैट मीन ये जो आपने बॉन्ड तोड़ा ना, यहां पर फ्री रेडिकल बना, यहां पर भी फ्री रेडिकल बना, लेकिन ये जो फ्री रेडिकल है वो इस फ्री रेडिकल के साथ मिल गया, तो अल्टीमेटली हमारा फ्री रेडिकल इस पे आ गया। दिस इज प्रोपिगेशन। प्रोपिगेशन का मतलब है, देखिए आपका फ्री रेडिकल इस पे था, अब इस पे फ्री रेडिकल नहीं है, वो किसी और चीज पे चला गया। CH2 पे इस वक्त फ्री रेडिकल है। और अगर इसी C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट, इसको मैं अगर एक और मॉलिक्यूल इथीन का डाल दूं, इसका एक और मॉलिक्यूल इथीन का डाल दें, तो व्हाट विल हैपन? आप इसको फिर यहां तोड़ सकते हो। अब ये डॉट इसके साथ मिलेगा, तो हमारे पास चेन बढ़ रही है। C6H5 CH2, ये था ये, और ये इसके बाद CH2, ये CH2 अब इस CH2 के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि इस पे डॉट था, इस पे भी डॉट आ गया बॉन्ड तोड़ने से, तो ये CH2 आपस में मिल रहे हैं। अल्टीमेटली अब इस पे, ये जो लास्ट पे है CH2, इस पे जो डॉट है वो रह जाएगा, दैट इज CH2 डॉट। तो दिस इज प्रोपिगेशन। दैट मीन आप कंटिन्यूअसली इसमें इथीन डाल रहे हो, ये चेन बढ़ रही है, क्योंकि फ्री रेडिकल आगे है ना, अभी ये लाइव, इसको बोलते हैं, अब ये लाइव है, लाइफ जिंदा है। जितना आप इसमें ऐड करते जाओगे इथीन, उतनी ये चेन कंटिन्यूअसली ग्रो करती जाएगी। ठीक है, और ये फास्ट होता है। इट्स नॉट लाइक कि ये रुकेगा, देखेगा, नथिंग लाइक दैट। इट्स अ फ्री रेडिकल चेन। दिस इज अ चेन ग्रोथ विद इन अ स्टेप। एक मिनट में ये बड़ी सी चेन बन के हो जाएगी। अब और ये भी इतना ही नहीं है, एक चेन नहीं बनेगी, देयर आर सो मेनी चेन्स जो ऐसी ही बनेगी। ये नहीं है कि आपकी एक चेन, जैसे आप इस वक्त एक चेन बना रहे हो, इतना ही नहीं है, ऐसे ही दूसरी, ऐसे ही तीसरी चेन बनती जाएगी, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो चेन प्रोपिगेशन सेकंड स्टेप होता है। नाउ द थर्ड स्टेप, चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कहीं ना कहीं तो बंद करना पड़ेगा ना इसको। टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। देखिए हमारे पास C6H5, ठीक है, C6H5 था,
उसके बाद आपने CH2 के साथ इसको जोड़ा था, वो CH2 के साथ आप वो मॉलिक्यूल बहुत सारे जोड़ सकते हो। जैसे मैंने पिछले स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स इथीन को जोड़ा, आप तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जोड़ सकते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं पर उसमें लास्ट पे अभी भी CH2 पे डॉट रहेगा, तो ये एक चेन है, ये बन गई है जो सेकंड स्टेप में बनी थी चेन प्रोपिगेशन में। सिर्फ वहां पर हमने 2 बार दिखाया था इथीन का ऐड होना, यहां पर बहुत सारे आप समझिए कि बहुत सारे अब ऐड हो चुके हैं। एक चेन ये है, और ऐसी ही कोई दूसरी चेन भी हो सकती है, क्योंकि एक ही चेन एक ही टाइम पे नहीं बन रही है, कंटिन्यूअसली बहुत सारी चेन्स बन रही थी। ठीक है बेटा, ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, तो ये 2 चेन आपस में जुड़ जाएगी। अब दैट मीन्स ये रेडिकल इस रेडिकल के साथ मिल जाएगा। व्हेन दिस मीट्स, अब ये पॉलीमर, अब ये चेन लाइव नहीं रहेगी, ये डेड हो जाएगी। डेड होना दैट मीन्स टर्मिनेट होना। अब इसके बाद रिएक्शन फर्दर नहीं होगी। दैट मीन्स हम ऐसे दिखा रहे हैं, व्हेन दे मीट क्या होगा, C6H5 CH2, ये ऐसे दिखाते हैं। ऐसे दिखाने का मतलब एक कंटिन्यूअसली बहुत बड़ी चेन अंदर है, CH2 n टाइम्स CH2, अब ये CH2 इस पे डॉट था, वो इसके साथ मिल गया, तो ये आप इसके साथ जोड़िए CH2, ये CH2 वाला ये है। इसके बाद अब यहां से टर्न करके आना है CH2, इसके बाद ये वाली चेन है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 n टाइम्स, और उसके बाद इसके साथ भी जुड़ा क्या है, ये कंटिन्यूअसली यहां पर लिख लीजिएगा C6H5। तो आपके पास एक बहुत बड़ी चेन बन गई जिसको आपने टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। अब इसमें कहीं पर फ्री रेडिकल नहीं बचेगा, ठीक। इनिशिएशन स्टेप में आप फ्री रेडिकल को जनरेट करते हो, प्रोपिगेशन स्टेप में उसको आगे बढ़ाते हो, एक फ्री रेडिकल से दूसरा फ्री रेडिकल आता है। टर्मिनेशन स्टेप में फ्री रेडिकल आपस में बंद होते हैं, दिस इज अ टर्मिनेशन स्टेप। दिस इज नॉट ओनली अ मेथड बाय विच वी कैन टर्मिनेट। खाली यही मेथड नहीं है जिससे हम टर्मिनेट कर सकते हैं, हमारे पास और भी डिस्प्रपोर्शनेशन के मेथड्स हैं जिससे हम टर्मिनेट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेथड जिससे 2 चेन आपस में जुड़ गई और खत्म, चेन बंद हो गई। अब बड़ी सी चेन आपके पास है, अब आगे कुछ नहीं होगा इस चेन का। और भी मेथड्स हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू डील विद दैट राइट नाउ। हमें इस मेथड पे फोकस करना है कि हमने चेन टर्मिनेशन कैसे किया, 2 फ्री रेडिकल्स को आपस में, 2 चेन्स पे जो फ्री रेडिकल था वो आपस में जोड़ दिया, एंड इट फाइनली टर्मिनेट्स। सो दिस इज फ्री रेडिकल मेथड। और इस फ्री रेडिकल मेथड में अब क्या याद रखा आपने, 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपिगेशन एंड टर्मिनेशन। लास्ट में आपके हाथ में एक बहुत बड़ी चेन। और अगर आप देखें, इनिशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था जहां पर आपने फ्री रेडिकल जनरेट किया। तो आप इनिशिएटर्स जो है, इनिशिएटर्स जैसे मैंने लिया बेंजोइल पेरोक्साइड, आप ले सकते हो, जो मैंने अभी लिया। इसमें बेंजोइल पेरोक्साइड आपकी बुक ले रही है, तो आप भी बेंजोइल पेरोक्साइड को याद रखिएगा। बेंजोइल पेरोक्साइड वी कैन टेक अदर एज वेल। हमारे पास है टेट्राब्यूटल पेरोक्साइड या एसिटाइल पेरोक्साइड, दैट वी कैन टेक। एसिटाइल, आपकी टेक्स्ट बुक लिख रही है एसिटाइल पेरोक्साइड। We can take tertiary butyl peroxide and etc. जो हमारे काम करेंगे क्या, एज अ इनिशिएटर, जिससे फ्री रेडिकल जनरेट हो सकता है। इस बेंजोइल तो मैंने आपको दिखाया, एसिटाइल नथिंग, इट्स अ सिंपल CH3COO, फिर जाके वहां कहानी वैसी ही COCH3। अगर टर्शियरी ब्यूटल देखना है, टर्शियरी ब्यूटल भी आप देख सकते हो। ये हो गया टर्शियरी ब्यूटल, इसमें 4 कार्बन्स हैं, एंड OOC, फिर से यही CH3CH3CH3। So these types of peroxides you can use as an initiator, जो फिर रिएक्शन को आगे चलाएंगे। इसमें ये OO लिंक है ना, ये टूट जाती है, ये पेरोक्साइड बना देता है, फिर जाके रिएक्शन आगे चलती है। तो ये जो एडिशन, चेन ग्रोथ, पॉलीमराइजेशन है, इसका एक मेथड हमने देखा फ्री रेडिकल का। और भी मेथड्स हैं, आयनिक भी है, कैटायनिक भी है, बट नॉट इन आवर बुक, नॉट इन आवर सिलेबस। तो वी विल रिमेन फोकस्ड विद द फ्री रेडिकल टाइप ऑफ मेथड। अब इस फ्री रेडिकल से क्या क्या बनता है,
इस फ्री रेडिकल से हमारे पास बन सकता है, फर्स्ट एग्जाम्पल, लो डेंसिटी पॉलिथीन। लो डेंसिटी पॉलिथीन। और दूसरा बी टाइप, हाई डेंसिटी पॉलिथीन। देखिए मैंने इनको साथ साथ लिख रहा हूं, हो सकता है आपको पूछे, इनका कंपैरिजन कीजिए। जो पीछे हमने पॉलीमर बनाया, हमने लिया था इथीन, लेकिन फिर उस इथीन से बहुत बड़ी चेन बनी, दैट इज पॉलीथीन। ठीक, तो इसी को हम यहीं पर डिस्टिंग्विश भी करेंगे। दैट मींस पॉलीथीन अब दो तरीके से बन सकता है, हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में देखिए, याद रखिएगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन जो हमारे पास है, वी हैव अ लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में आप नोट करके रखेंगे अपने पास। यहां पर इट इज ए ब्रांचेड टाइप ऑफ पॉलीमर। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने बताया था ब्रांचेड वांचेड क्या होता है। ताकि चेन बनेगी, बीच में ब्रांच भी निकलेंगी, सो इट इज ए ब्रांचेड टाइप ऑफ पॉलीमर। दिस वन इज लीनियर टाइप ऑफ पॉलीमर। लीनियर टाइप ऑफ पॉलीमर। लीनियर मतलब एक चेन, दूसरी चेन, तीसरी चेन, चौथी चेन। उसी की वजह से ये नजदीक नजदीक चेन्स बनाता है। जब नजदीक नजदीक चेन्स बनी, जगह कम बची। जब जगह कम बची तो इसकी डेंसिटी हाई रहेगी। इसकी डेंसिटी क्या रहेगी? हाई। दैट मीन जो इसकी में ब्रांचेस आ रही है ना, ब्रांचेस की वजह से बीच में जगह बच रही है। जब जगह बच रही है तो जगह बचने से क्या होगा, इसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी। क्योंकि डेंसिटी का दूसरा मतलब पैकिंग, कितना अच्छे से पैक हो रहा है। जिसमें ब्रांचिंग होती है वो अच्छे से पैक नहीं होता, लेकिन जिसमें लीनियर चेन्स होती है वो अच्छे से पैक होता है। इसलिए इसकी डेंसिटी हाई है, इसकी डेंसिटी लो है। सेकंड, इट इज ये जो हमारे पास है लो डेंसिटी पॉलिथीन, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, ये नहीं कि कमजोर है। इट्स स्ट्रेंथ इज गुड, इसकी स्ट्रेंथ ठीक ठाक है। एंड केमिकली इनर्ट है। देखिए हम ऐसे लिख रहा है, केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट का मतलब हो गया, अगर आप इस पे कोई रिएजेंट डालोगे तो उस पे कोई ज्यादा अटैक नहीं होगा। केमिकली इनर्ट। इट इज दूसरी बात इसका, इट इज टफ बट फ्लेक्सिबल। दिस वन केमिकली इनर्ट, ये भी केमिकली इनर्ट है। दैट मीन्स रिएक्ट नहीं करेगा किसी के साथ। एंड टफनेस भी इसकी अच्छी है, बट हार्ड, नॉट फ्लेक्सिबल, इट इज हार्ड। तो यहां पर हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके लिए टेम्परेचर टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए। प्रेशर तो ठीक ठाक चाहिए। इट्स प्रेशर नीड्स 1000 to 2000 पास्कल्स, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM। दैट मीन बहुत ज्यादा हाई प्रेशर चाहिए। यहां पर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए इसको बनाने के लिए, 6 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इसमें टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा, जो आपकी टेक्स्ट बुक ही लिख रही है, इट इज 350 to 570 केल्विन। इसके लिए जो टेम्परेचर रखना पड़ेगा, ये जो है दिस वन, इसके लिए हम टेम्परेचर रखते हैं 333 to 343 केल्विन। दिस इज लो डेंसिटी पॉलिथीन, LDP, जिसको LDP भी कहते हैं। और दिस इज हाई डेंसिटी पॉलिथीन, दिस इज HDP। ठीक है। और इसमें ये जो है, ये यूज होता है, दैट मीन्स की जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन तो बहुत सारी है। ये कहां पर यूज होता है? स्कीज बोटल्स, लाइक बिस्लरी की बोतल जो है,
जो स्कीज हो जाती हैं, वो टाइप ऑफ बोतल इस टाइप ऑफ पॉलिथीन से बनता है। स्कीज बोटल्स, फ्लेक्सिबल पाइप्स, जहां पर आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। इस वाले में क्या बनेगा, दिस इज हार्ड ऑब्वियसली, इसमें बकेट्स, डस्टबीन्स, हार्ड पाइप्स, वो इस वाले साइड से बनेंगे, हाई डेंसिटी पॉलिथीन। और लास्ट में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, दैट इज इसको बनाने के लिए एक कैटलिस्ट लगता है। इसको बनाने के लिए एक कैटलिस्ट लगता है हाई डेंसिटी पॉलिथीन को। हाई डेंसिटी पॉलिथीन में दैट मीन आपको जरूरी एक कैटलिस्ट डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये बनेगा, दैट इज नोन एज जिगलर नटा कैटलिस्ट। ये जो जिगलर थे, साइंटिस्ट थे, इनको नोबेल प्राइज भी मिल गया इस चीज पे, क्योंकि एक एफिशिएंट टाइप ऑफ पॉलिथीन इसने बना दिया, और इस कैटलिस्ट ने इसको बहुत आराम से बना दिया। आप देखिए इसकी कंडीशंस, इसमें प्रेशर कितना लेना पड़ता है, उसमें कितना कम लेना पड़ता है। इट इज नॉट इजी टू मेंटेन 1000-2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना आसान नहीं होता है, लेकिन इसमें 6 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेना है। तो हाई डेंसिटी पॉलिथीन बनाना बहुत आसान है, बट जब आप एक कैटलिस्ट, स्पेशल कैटलिस्ट लोगे, दैट इज नोन एज जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछते हैं इसके बारे में। इट इज C2H5 3 एल्यूमिनियम प्लस, इट इज ट्राईइथिल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड। So I am writing here triethyl aluminium plus titanium chloride। ठीक है बेटा, याद रखा। सो दिस इज एन फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ जिसमें आप फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से जाते हो, लेकिन यहां पर एक एडिशनल कैटलिस्ट लगता है जब आप हाई डेंसिटी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन, फ्री रेडिकल टाइप ऑफ और आयनिक टाइप ऑफ मैकेनिज्म, जरूरी नहीं है। हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि एडिशन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन किन में होता है। तो एडिशन मैंने आपको कहा, ये आपके पास दो तरीके से हो सकता है, फ्री रेडिकल से भी हो सकता है, आयनिक से भी हो सकता है, कैटायनिक और आयनिक। ठीक है, और इन एडिशन की पहली एग्जाम्पल, नॉट फ्री रेडिकल की पहली एग्जाम्पल, एडिशन की पहली एग्जाम्पल आप ले सकते हो पॉलीथीन। पॉलीथीन आप दो तरीके का बनाते हो, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन में ब्रांचिंग होती है, जिसकी वजह से उसमें स्पेसेस रहती है, स्पेस की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। उसको बनाने के लिए आपको बहुत हाई प्रेशर देना पड़ता है, 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर, वेरी हाई। टेम्परेचर ठीक ठाक ही है, 350 से 570, लेकिन जब आप हाई डेंसिटी पॉलीथीन जाओगे, सिर्फ आपको जिगलर नटा कैटलिस्ट उसमें डालना है। ठीक है, जिगलर नटा कैटलिस्ट जब आप डालोगे तो ऑब्वियसली तो आपका पॉलीथीन बहुत आराम से बनेगा, उसकी डेंसिटी अच्छी होगी। क्यों डेंसिटी अच्छी होगी? क्योंकि वो लीनियर चेन्स बना रहा है। सो बाकी जो एग्जांपल्स इसकी हैं हमारे पास, बाकी भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास इसकी। सेकेंड एग्जाम्पल या थर्ड एग्जाम्पल, एक हो गया लो डेंसिटी, सेकेंड हो गया दिस, थर्ड एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं इसकी, दैट इज रिगार्डिंग टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जो आपकी टेक्स्ट बुक भी ले रही है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, दिस इज CF2, CF2, ठीक है, CF2 आपने, चलिए मैं दो दिखा रहा हूं आपको पहले, CF2। इस CF2 का नाम क्या है? टेट्रा फ्लोरो इथीन। इसको तोड़ेंगे वैसे ही, ये इसके साथ आपस में जुड़ जाएगा। जो भी मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म फिर इनिशिएटर चाहिए, वो है कि नहीं है, बट जुड़ना तो इनको ही है ना। तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा? सो दैट मीन्स मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपके पास बहुत सारे टेफ्लॉन्स हैं, ये यहां से CF2,
ये तोड़ रहे हो, ये तोड़ रहे हो, ये तोड़ रहे हो, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहां पर फ्री रेडिकल आएगा, यहां पर फ्री रेडिकल आएगा, वो आगे भी जोड़ सकते हैं अगर आप इसमें और भी डालोगे। तो शॉर्ट में हम ऐसे दिखाएंगे, अब इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, इसको हम शॉर्ट में ऐसे दिखा देंगे। अब दैट इज, आपने CF2 लिया, डबल बॉन्ड CF2, यू टेक इट n टाइम्स, आपने n टाइम्स इसको लिया है। जब आपने n टाइम्स इसको लिया, फिर जाके इसमें फ्री रेडिकल, ये एडिशन टाइप हो गया। एडिशन टाइप में इसमें एक बड़ी लंबी चेन बनी, जिसको हम ऐसे दिखाएंगे अब शॉर्ट में। CF, डबल बॉन्ड टूट गया, CF2, यहां से ले जो चेन है वो आगे चल रही है, यहां से आगे चल रही है, n टाइम्स यहां दिखाया। दिस इज टेफ्लॉन, ये आपके लिए टेफ्लॉन रहा। This is again an example of addition type of polymerization. और आपकी टेक्स्ट बुक ले रही है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल कि these मोनोमर्स याद होने चाहिए कि किसमें क्या मोनोमर होता है, वो जरूरी है। जैसे टेफ्लॉन में अभी आपने देखा टेट्रा, ये जो टेट्राफ्लोरोइथीन है वो इसका मोनोमर है। नाउ मोनोमर होता है जिससे ये स्टार्ट होता है, छोटा यूनिट। थर्ड एग्जाम्पल या फोर्थ एग्जाम्पल इसी की, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, इट्स एन पॉलीमर। इसका जो मोनोमर है दैट इज एक्राइलो नाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CH CN, ठीक है। आप इसको n टाइम्स लेंगे, तोड़ना इसी डबल बॉन्ड को है, दैट मीन ये जो डबल बॉन्ड बीच में है ना, ये टूट जाएगा, जैसे बाकी में था वैसे ही। सो इट विल गिव यू CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इसके ऊपर CN, यहां से चेन आगे जाएगी, यहां से चेन आगे जाएगी, यहां पर चेन आगे जाएगी, यहां से भी n टाइम। दिस इज पॉलीएक्राइलो नाइट्राइल, दिस इज एक्राइल नाइट्राइल, कॉमन नेम इसका। दिस इज पॉलीएक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है। तो ये सारे जो है ना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इसमें होती है, चाहे फिर वो फ्री रेडिकल मेथड से हो, चाहे फिर वो आयनिक मेथड से हो, जिसमें आपका कैटाइन होगा और जिसमें आपका एनाइन होगा। लेकिन साथ में आप एक चीज नोट करके रखेंगे, इनकी एप्लीकेशंस आप याद रखिएगा। जैसे मैंने पॉलिथीन वॉलिथीन का तो आपको कहा, स्क्वीज बोटल्स, फ्लेक्सिबल पाइप, लो डेंसिटी पॉलिथीन बनाता है। हाई डेंसिटी पॉलिथीन से हम डस्टबिन बना सकते हैं, बकेट्स बना सकते हैं, हार्ड पाइप्स बना सकते हैं। टेफ्लॉन जो मैंने दूसरा लिया, टेफ्लॉन आपको तो पता ही है, जो नॉन स्टिकी पैन्स होते हैं, नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स होते हैं, दैट मीन आजकल के जो तवे होते हैं ना, जिसपे आप अंडा बनाते हो, कोई चीज बनाते हो, उस पे आप देखिए ब्लैक कलर की कोटिंग आती है, वो जो ब्लैक कलर की कोटिंग आती है दैट इज टेफ्लॉन, नॉन स्टिकी, ठीक है। ऐसे ही आप इसका देखिए, जो आपने पॉलीएक्राइलो नाइट्राइल बनाया, दिस इज यूज्ड फॉर फाइबर पर्पस, दैट मीन ये वूल को सब्स्टिट्यूट करता है, दैट मीन दिस हैव जो इसकी टेक्सटाइल में इसकी इंपॉर्टेंस है, दैट इज रिगार्डिंग दिस पॉलीएक्राइलो नाइट्राइल। आपको याद क्या रखना है, ये किसकी एग्जाम्पल है, और दूसरी चीज याद क्या रखना है, इसमें मोनोमर क्या था और इसकी एप्लीकेशन क्या है, बस तीन चीजें। फॉर एग्जाम्पल पॉलीएक्राइलो नाइट्राइल के बारे में बताइए, इट इज एन एडिशन टाइप ऑफ और चेन ग्रुप टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, उसी से बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना बीच में, ये वैसे ही टूटेगा जैसे मैंने इसका मैकेनिज्म स्टार्टिंग पे दिखाया था। उसके बाद कहानी क्या है, उसके बाद इसका मोनोमर कौन है, एक्राइलोनाइट्राइल, वो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर इसका पॉलीमर बनाना है, आपको कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को हटाइए, फिर जाके चेन बढ़ जाएगी। एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन कहां है, ये वूल की जगह यूज कर सकते हो आप, इट्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर ए वूल। So these are an examples of addition type of polymerization. तो ये एक टाइप हमारा हो गया। Moving towards further, that means second one. अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा हमारे पास है स्टेप ग्रोथ, या कंडेंसेशन भी बोलते हैं, जैसे आपने उसको एडिशन कहा था, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ,
ये स्टेप वाइज होता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चेन बढ़ती है। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, this is condensation or step growth polymerization. What happens in this case, step growth or इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। मेन चीज अगर यहां पर कंडेंसेशन को समझे, कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार देखा होगा। कंडेंसेशन वर्ड वहां पर आता है जहां पर हम कहते हैं कोई मॉलिक्यूल लूज हो गया। दैट मीन जब कोई मॉलिक्यूल लूज होता है तो हम कहते हैं कि कंडेंसेशन है, और आपको मोनोमर्स को कंटिन्यूअसली रिपीट करते जाना है, सो यू गेट अ बिग प्रोडक्ट, बिग चेन। चलिए ठीक है, सीधे इसकी एग्जांपल्स पे आते हैं। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है पॉलीएस्टर, इसकी पहली एग्जांपल मैं बता रहा हूं पॉलीएस्टर। इसी पे इसका मैकेनिज्म देखेंगे, या पहले आप नोट करके रखिएगा कि कंडेंसेशन का मतलब क्या है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, रिपीटेटिव condensation reactions occurs, कंडेंसेशन रिएक्शन ऑकर्स। दैट मीन इसमें क्या होता है, एक कंडेंसेशन हो गया, दो मॉलिक्यूल जुड़ गए, फिर जाके और एक कंडेंसेशन हो गया, तीसरा मॉलिक्यूल जुड़ गया। दैट मीन फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। ऑब्वियसली कंडेंसेशन वहीं पर होते हैं जहां पर मॉलिक्यूल्स की, दैट मीन ये जो रिएक्शन दिखाएंगे ना, जहां पर मॉलिक्यूल्स की बाई फंक्शनैलिटी होगी, वो मैं आपको बताऊंगा कि बाई फंक्शनैलिटी एग्जाम्पल में इसका मतलब क्या है। नॉर्मली यही टाइप ऑफ ये बनाते हैं, कंडेंसेशन और स्टेप ग्रुप पॉलीमराइजेशन दिखाते हैं जिन मॉलिक्यूल्स की बाई फंक्शनैलिटी होती है। दैट मीन दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका कोई पार्ट यहां पर है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ गया इस पार्ट के साथ, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की, कुछ पार्ट यहां से निकल गया, ये छोटा पार्ट निकल गया, लेकिन आपस में ये जुड़ गए। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएगा, वो इसको यहां से जुड़ जाएगा, यहां से फिर कुछ निकल गया और ये आपस में जुड़ गए। चेन बढ़ रही है ना, कंटिन्यूअसली ऐसे ही हो रहा है। इनमें रिएक्शन हो गई, कुछ पार्ट थोड़ा सा निकल गया क्योंकि कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन होता है जिसमें थोड़ा सा लॉस हो जाए, लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर और अल्कोहल। कुछ छोटे से मॉलिक्यूल इससे निकलते हैं, लेकिन स्टेप स्टेप करके चेन बढ़ती है, स्टेप स्टेप करके। पहले दो आ गए, फिर एक और आ गया, दैट इज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। साथ में कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल साथ साथ में निकल रहे हैं, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, अल्कोहल मॉलिक्यूल निकल गया, वो होता है। तो शॉर्ट में हम कहेंगे कंडेंसेशन में क्या होता है, रिपीटेटिव कंडेंसेशन रिएक्शंस, कंटिन्यूअस कंडेंसेशन स्टेप स्टेप में हो रही होती है, ठीक है। लेकिन किन मॉलिक्यूल्स में होता है, जिनमें मोस्टली बाई फंक्शनैलिटी होती है। चलिए एग्जांपल पे ही समझते हैं इस मैकेनिज्म को कैसे करना है। इसकी पहली एग्जांपल हम ले रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर पॉलीएस्टर में हमारे पास एक मॉलिक्यूल है OH CH2OH। पता है क्या ये अल्कोहल है, लेकिन इसमें 2 बार OH है, तो इसको बोलते हैं हम इथिलीन ग्लाइकॉल। कॉमन नेम इसका इथिलीन ग्लाइकॉल, आयुर्वेदिक नेम इथेन 1,2 डाइऑल, 2 ऑल्स है इसमें। इसको हम एक कंपाउंड के साथ मिला रहे हैं, OH, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप C डबल बॉन्ड OOH, तो ये दूसरे साइड से हमने दूसरा मॉलिक्यूल इसको जोड़ दिया। दिस इज नोन एज टरथैलिक एसिड। टरथैलिक, अगर एक COH होता तो बेंजोइक एसिड होता, लेकिन 2 है
टरथैलिक एसिड, ये दो हमारे पास चीजें हैं। इनको आपस में आप कंडेंसेशन करो। कंडेंसेशन मतलब देखिए मैं यहां से H निकाल रहा हूं और यहां से OH निकाल रहा हूं, तो व्हाट वी गेट, सो व्हाट वी गेट, हमारा क्या मिलेगा यहां पर, वी गेट OH CH2 वाटर निकल गया माइनस वाटर, ये इसके साथ मिला, ये OC के साथ मिला, ठीक है, तो बीच में वाटर निकल गया, दैट इज कंडेंसेशन है। किन मॉलिक्यूल में होता है, जिनमें बाई फंक्शनैलिटी होती है। देखिए इसका फंक्शनल ग्रुप यहां से OH है, यहां से OH है, दो फंक्शनैलिटी है, सेम है लेकिन है दो। इसमें भी दो फंक्शनैलिटी है, COOH एक साइड से, COH एक साइड से। अब आप ऐसे बताइए मुझे, अगर मैं यहां से एक और टरथैलिक एसिड लगा दूं, यहां से मैं एक और टरथैलिक एसिड लगा दूं COOH,